हम लोग जो है टेंस में प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट पढ़ लिए थे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिए थे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का जो है पहला पार्ट जो है आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं भूत अनिश्चित काल। अब आगे आता है इसकी पहचान। तो इस काल के वाक्य के अंत में बड़ा आ की मात्रा अंत में आता है, या छोटी ई की मात्रा आएगा, या बड़ी ई की मात्रा आता है, या आता है, ई आता है, ए आते हैं, या ता था आता है, ती थी आता है, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसके अलावा भी ढा ढी ढे आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डिडर। मेन वर्ब मुख्य क्रिया हम क्या करते हैं? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसमें हम पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, या इसी को हम बोलते हैं साधारण वाक्य। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। इस काल के वाक्यों का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम अनुवाद करते हैं तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो है हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर हो, यानी कि ही, सीट, सी, इट और किसी का नाम हो गया, या आपका प्लूरल नंबर हो, बी यू दे, आई बी यू दे, नेम एंड नेम, यानी दो नामों के बीच क्या हो और सबसे जुड़ा हुआ हो। तो भी हम क्या करते हैं, चाहे हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, तो इसमें हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो है मुख्य क्रिया जो है हमेशा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे तो हमारा लिखेंगे स्ट्रक्चर, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हामिद हमीद कल हमीद कल यहाँ हमीद कल यहाँ आया हमीद कल यहाँ आया। अब देख रहे हैं इस वाक्य के अंत में क्या आया है, या हम बोल सकते हैं आ की मात्रा आया है। तो हम जान जाएंगे तुरंत हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट पता करेंगे। सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन शब्द लगा के क्वेश्चन करते हैं, जो उत्तर प्राप्त होता है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे कौन कल यहाँ आया, हामिद। तो हामिद क्या हो जाएगा हमारा, हामिद जो है क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे हामिद, तो आपको हो जाएगा हामिद। अब इसमें जो है बताया गया डिड का प्रयोग नहीं करेंगे सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे हामिद, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की जो है हम क्या लिखते हैं, सेकंड फॉर्म का। तो क्रिया हमारा क्या है, आना। तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है कम, दूसरा होता है केम और थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम। तो हमारा क्या होगा, लिखेंगे हामिद, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, केम। उसके बाद क्या है, लिखेंगे हियर, और उसके बाद कल आया है तो कल के लिए हम क्या लिख देंगे, स्टरडे, स्टरडे, ठीक है। चलिए जैसे हम दूसरा वाक्य लिखते हैं, एक और वाक्य ले लेते हैं। जैसे लिख लें, शीला ने
शीला ने एक मधुर गीत, शीला ने एक मधुर गीत गाया, शीला ने एक मधुर गीत गाया। अब देख रहे हैं इसमें, अब इसके अंत में भी क्या मिल रहा है आपका या, तो हम तुरंत जान जाएंगे कौन सा हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें जो है अब फिर सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन शब्द लगाएंगे। कौन एक मधुर गीत गाया, शीला, तो शीला क्या हो जाएगा हमारा, शीला क्या हो जाएगी हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम क्या, शीला, तो आपका हो जाएगा शीला। अब बताया गया आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हमेशा क्या करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सभी गाया, गायक क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग, सेकंड फॉर्म होगा संग, और थर्ड फॉर्म क्या होता है संग। हम क्या लिखेंगे संग, लिखेंगे शीला संग, हाँ उसके बाद लिखेंगे स्वीट सॉन्ग, आपका ही हो जाएगा शीला sang a स्वीट सॉन्ग। चलिए इसी का देखिएगा इसमें निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। चलिए इसी का या तो एक एक्सेप्शन है, देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस का ही जो है आपका एक्सेप्शन है। यदि जो है एक्सेप्शन में, यदि वाक्य के बीच में, यदि आपका वाक्य के बीच में अवश्य या तो शब्द आया हुआ है, अवश्य या तो शब्द आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, तो हम जो है आपका जो है उस कंडीशन में जो है हम डिड का प्रयोग करेंगे, और जो है मुख्य क्रिया जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सेप्शन आपका ये अपवाद में आता है, जैसे आपका हो गया, जैसे लिखेंगे, जैसे वह विद्यालय, वह विद्यालय अवश्य गया, वह विद्यालय अवश्य गया। अब देखिएगा इसमें, अब इसमें भी देखिए भी साधारण है, लेकिन ये आपका एक्सेप्शन अपवाद में आता है। जिस वाक्य के बीच में अगर अवश्य या तो शब्द आया रहेगा, तो हम क्या करते हैं उसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ जो है हम वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे वह विद्यालय अवश्य गया, तो हमारा क्या लिख लेंगे, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा ही, क्या हो जाएगा ही। उसके बाद जाना, अब देखो, अब ये देखो अवश्य शब्द आया है, इसलिए हम किसका हेल्पिंग वर्ब इस कंडीशन में डिड का प्रयोग करेंगे। तो हमारा क्या लिख देंगे, तो लिख लेंगे ही डिड, लिख लेंगे ही डिड। उसके बाद गया, तो आपका क्या हो जाएगा सेकंड फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा गो, गो मीन्स जाना। उसके बाद कहाँ जा रहा है विद्यालय, तो लिखेंगे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, तो देखिएगा दोनों में अंतर क्या है। यदि हमारा जो है साधारण वाक्य रहेगा, हमारा सिंगुलर, आपका सिंगुलर नंबर हो सब्जेक्ट या प्लूरल नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे उस कंडीशन में डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो है मुख्य, आपका जो है मुख्य क्रिया जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है हामिद कल यहाँ आया, तो लिखेंगे हामिद केम हियर स्टरडे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा बताएगा शीला ने एक मधुर गीत गाया, यहाँ लिखेंगे शीला sang a स्वीट सॉन्ग। लेकिन आपको बताया गया यदि वाक्य के बीच में अवश्य या तो शब्द आया रहेगा, तो उस कंडीशन में जो है हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, और मुख्य क्रिया जो आपका है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे वह विद्यालय अवश्य गया, तो क्या लिखेंगे हम
ही डिड गो टू स्कूल। चलिए आगे देखेंगे इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अब देखिएगा यदि हमारा जो है वाक्य जो है यदि जो है हमारा जो है वाक्य जो है नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों ही कंडीशन में हम जो है हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ और इसके साथ क्या करेंगे, हम जो आपका वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर लिख लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद लिख लेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हो जाएगा डिड, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा नॉट, प्लस लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने अपना गृह कार्य, मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया। मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया। अब देखेंगे, अब इसमें देखो नहीं शब्द आया है, अब क्या करेंगे, अब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और डिड के अब नहीं शब्द आया रहेगा तो डिड के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे और हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब जैसे कौन अपना गृह कार्य नहीं किया है, मैंने, तो मैंने क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो मैंने की लिखेंगे आप क्या हो जाएगा आई की। अब बताया गया आपका जो कर्ता आपका सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर कौन कौन आता है, ही सी इट और किसी का नाम हो गया, इसके अलावा भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे प्लूरल नंबर कौन, आई बी यू दे, नेम एंड नेम। नेम एंड नेम इज जैसे राधा और श्याम, गीता और रीता, ठीक है, यानी दो नाम जो है और शब्द से जुड़े हों। तो आपको बताया गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर हो तो सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का, और मुख्य क्रिया क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे डिड, उसके बाद नहीं शब्द आया है तो लगा देंगे नॉट, तो आपका हो जाएगा आई डिड नॉट। उसके बाद करना तो क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे डू। अब उसके बाद अपना गृह कार्य है तो लिखेंगे आई के साथ अपने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माई। उसके बाद गृह कार्य का क्या हो जाएगा आपका, होम वर्क। तो आपका हो जाएगा आई डिड नॉट डू माई होम वर्क। ठीक है, चलिए अब निगेटिव सेंटेंस में भी आपका इसमें भी एक्सेप्शन आता है। निगेटिव सेंटेंस का भी इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, यदि हमारा जो है वाक्य के बीच में, यदि हमारा वाक्य के बीच में कभी भी नहीं
कभी भी नहीं शब्द आया हुआ है, कभी भी नहीं शब्द आया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी जो है हम लिखते हैं नेवर। क्या लिखते हैं? नेवर। उसकी अंग्रेजी लिखेंगे नेवर, और इसके साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब जो है डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर आएगा ना तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो आपका मुख्य क्रिया होता है वह वर्ब की जो है हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। मुख्य क्रिया जो आपका क्या रहेगा, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया इस कंडीशन में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर लिखिएगा, सबसे पहले आपका क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नेवर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर, उसके बाद लिखेंगे क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, तुमने मेरी सहायता, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, तुमने मेरी सहायता, तुमने मेरी सहायता, तुमने मेरी सहायता कभी भी नहीं की, तुमने मेरी सहायता कभी भी नहीं की। अब देखिएगा इसमें आपका कभी भी नहीं शब्द आया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, नेवर, और उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है तुमने तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू, उसके बाद कभी नहीं शब्द आया है तो लिखेंगे नेवर, उसके बाद सहायता करना, सहायता करना क्या हो जाएगा, हेल्प, लेकिन हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है तो इसे में ईडी क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा यू नेवर हेल्प्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मी, यू नेवर हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता कभी भी नहीं की, तुमने मेरी सहायता कभी भी नहीं की। चलिए आगे लिखेंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बताया गया इसमें जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपको बताया गया था क्या होता है, यस और नो टाइप क्वेश्चन, यस आर नो टाइप क्वेश्चन, यस आर नो टाइप होता है क्वेश्चन, और दूसरा आपका होता है डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। अगर हमारा जो है सेंटेंस जो है क्या शब्द से शुरू है, हमारा क्या हो जाएगा, क्या शब्द से शुरू है। अगर हमारा वाक्य जो है क्या शब्द से शुरू है तो उसकी अंग्रेजी जो है हम व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि जो है उसके प्लेस पर जो है कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग।
किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग। तत्पश्चात आप जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपका, और इसमें क्या होगा, इसमें जो है वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में इसमें प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। वाक्य के बीच में जैसे आपका क्या आ जाता है, क्या हो गया, क्यों हो गया, कहाँ हो गया, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे हो गया, कब, कितना, इत्यादि शब्द आते हैं। तो हम क्या, देखिए दोनों में अंतर होता है आपका, ठीक है। जब आपका शुरुआत में क्या शब्द आया रहेगा तो उसकी अंग्रेजी क्या नहीं लिखते हैं, बल्कि जो है हेल्पिंग वर्ब जो है डिड का प्रयोग हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे। यदि हमारा वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि शब्द आया हुआ है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, अगर नहीं शब्द आया तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं। जैसे स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका क्या रहेगा, क्या शब्द से शुरू रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सबसे पहले डिड। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे शब्द आए हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इन प्रश्नसूचक शब्दों की क्या करते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द। उसके बाद आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड। उसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट। अगर नहीं शब्द आया है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड है उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, नहीं तो अंत में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। चलिए जैसे यस आर नो टाइप वाला जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे लिखेंगे क्या ये विद्यार्थी, क्या ये विद्यार्थी, क्या ये विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए, क्या ये विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए, क्या ये विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वाक्य की पहचान देख रहे हैं, ये शब्द आया है तो हम तुरंत जान जाएंगे हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट में भी कौन सा है, अब आपको देखेंगे क्या शब्द आया है, तो क्या शब्द आया है तो हम जान जाएंगे तुरंत हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। अब नहीं भी आए हैं यानी निगेटिव भी है। तो सबसे पहले क्या शब्द बताया गया, जब वाक्य सबसे पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी में व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आपका चाहे जो भी हो। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे डिड। उसके बाद क्या हो जाएगा, दीज स्टूडेंट्स, दीज स्टूडेंट्स लिखेंगे डिड दीज स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका नहीं शब्द आया है तो लिखेंगे नॉट। उसके बाद लिखेंगे गो टू स्कूल, आपका हो जाएगा डिड दीज स्टूडेंट्स नॉट गो टू स्कूल, ये आपका पहले टाइप का हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा।
तो आपका हो जाएगा, अगर पूछे क्या ये विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए तो आप क्या लिखेंगे, डिड दीज स्टूडेंट नॉट गो टू स्कूल। चलिए अब दूसरे टाइप वाला देखिएगा। कि लिखिएगा जैसे लिखेंगे जैसे जैसे लिखेंगे शैतान बच्चे शैतान बच्चे शैतान बच्चे कक्षा में शैतान बच्चे कक्षा में सूर सूर शैतान बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं, क्यों मचाते थे लिखेंगे, क्यों मचाते थे, अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब देखो आपको वाक्य क्या बोला गया, शैतान बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचाते थे। अब देखो, अब आपका जो है अंत में थे शब्द आया है ना, हम जाएंगे आपका कौन सा टेंस है, जान जाएंगे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें देखो आपका क्यों शब्द आया हुआ है, हम जान जाएंगे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी कौन सा है, वाक्य के बीच में क्यों शब्द आया है, यानी WS टाइप का है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो हम क्या करते हैं, उन प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या है आपका क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वाई। तो सबसे पहले लिख लेंगे वाई। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे क्या, आपका हो जाएगा वाई डिड, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पता करने के लिए आपको बताया गया था, क्या लगा देते हैं, कौन शब्द लगाकर क्वेश्चन करते हैं, जो उत्तर प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे कौन कक्षा में शोर मचाते थे, तो शैतान बच्चे। तो आपका शैतान बच्चे उत्तर मिला, शैतान बच्चे क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो लिखेंगे वाई डिड, लिखेंगे मिसचीवियस, मिसचीवियस चिल्ड्रन हो जाएगा आपका वाई डिड मिसचीवियस चिल्ड्रन। उसके बाद लिखेंगे मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज कक्षा में है तो लिख देंगे इन द क्लास, इन द क्लास। तो आपका क्या हो जाएगा, शैतान बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचाते थे, तो आपका हो जाएगा व्हाई डिड मिसचीवियस चिल्ड्रन मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, लिखेंगे यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आया हुआ है तो, यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आया हुआ है तो, कौन शब्द आया हुआ है तो आपका जो है अगर कौन शब्द आया रहेगा तो ये आपका जो है स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, यदि इसमें नहीं शब्द आया रहेगा, नहीं शब्द आया रहेगा तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि आपका नहीं शब्द नहीं आया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे
जैसे इसका स्ट्रक्चर आपका दो प्रकार का होता है। जैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखेंगे तुम्हें तुम्हें लिखेंगे तुम्हें इतिहास तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाया, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाया। चलिए इसी में दोनों टाइप का देखिएगा, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाया। अब देखिएगा हमें इसका बनाना है, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाया। तो इसमें देखो कौन शब्द आया है, तो कौन शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, हु। उसके बाद अब देखेंगे, अब आपका इसमें क्या देखो नहीं शब्द आया है, इसमें नहीं आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो है मुख्य क्रिया वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, पढ़ाना। पढ़ाना का आपका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टीच। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। तो आपका लिखेंगे हु टाट, क्या हो जाएगा, हु टाट। उसके बाद क्या लिखेंगे आपका, हु टाट। उसके बाद लिखेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री। उसके बाद आपको हो जाएगा टू यू, लिखेंगे हु टाट हिस्ट्री टू यू, ठीक है। या इसको ऐसा बना सकते हैं, अगर जो है हम यू को पहले लिखेंगे तो हिस्ट्री को बाद में, तब वहाँ पे यू को अगर हम पहले लाएंगे तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तब आपका हो जाएगा क्या, लिख सकते हैं इसको हु टाट यू हिस्ट्री, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर इसमें मान लो आया होता आपका क्या, तुम्हें इतिहास कौन नहीं पढ़ाया। अगर इसमें क्या जाता, तुम्हें इतिहास कौन नहीं पढ़ाया, तुम्हें इतिहास कौन नहीं पढ़ाया, तब हम क्या करते, तब जो है अब जो है हम डिड का प्रयोग इस कंडीशन में करेंगे, कब, जब नहीं शब्द आया रहेगा तब इसका हम क्या बनाएंगे, तब लिखेंगे आप हु, क्या लिखेंगे, हु। इस कंडीशन में क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है आप पढ़ाना क्या होगा, वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे टीच, लिखेंगे हु डिड टीच। उसके बाद लिखेंगे हिस्ट्री, लिखेंगे हिस्ट्री। उसके बाद आपको हो जाएगा टू यू, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, अगर नहीं शब्द आएगा लिखेंगे हु डिड टीच हिस्ट्री टू यू। यानी कि इस पूरे जो है टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में आपका कैलकुलेशन क्या निकला, यदि आपका जहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा उसके साथ हमेशा मुख्य क्रिया जो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपका जो है जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए।